Hello, dear students. I welcome you all to the virtual classroom of moral values. And students, today I'm starting the new chapters for you all, and that is chapter number 7, Forgive and Forget. The value which you will learn in this particular chapter is the value of forgiveness. Okay, so let us begin with this chapter. Forgiveness is the act of forgiving someone. Forgiveness का मतलब होता है वो एक्ट जिससे कि हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि हम सामने वाले को माफ कर सके, फॉरगिव कर सके. इट इज एन एक्ट शोइंग मर्सी एंड काइंडनेस टूवर्ड्स दोज हु हैव डन रॉन्ग. ये एक ऐसा एक्ट होता है जिससे कि हम अपनी मर्सी, अपनी दया या अपनी काइंडनेस, अपनी उदारता ऐसे लोगों को दिखाएं जिन्होंने कभी कुछ गलत किया है हमारे साथ में, तो हमें उनको माफ कर देना चाहिए. When we forgive someone, we excuse him for the wrong he has done to us. जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो इसका मतलब हमने उनको एक्सक्यूज कर दिया है, हमने उनको माफ कर दिया है. जो भी गलत चीज उन्होंने हमारे साथ में करी है उसके लिए हम उसको माफ कर चुके हैं. If we do not forgive people, we go against God's will. अगर हम लोगों को माफ नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम भगवान की इच्छा के अगेंस्ट जा रहे हैं. Think what will happen if God does not forgive us. आप सोचिए, हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं, आए दिन कुछ ना कुछ गलती होती हैं. तो क्या हो अगर गॉड हमारी गलतियों को माफ ना करे तो? क्योंकि जो भी हमारी गलती होती है हम किसी से भी छुपा लें, लेकिन भगवान से वो गलतियां नहीं छुपती है. तो अगर भगवान भी हमें पनिश करता रहे और हमारी गलती के लिए माफ ना करे तो क्या होगा? Our lives would become miserable. अगर भगवान हमें माफ नहीं करेगा हमारी गलतियों के लिए तो हमारी लाइफ जो है वो माइजरेबल यानी कि दर्दनाक हो जाएगी. एवरी डे नोइंगली और अननोइंगली वी हर्ट मेनी पीपल. और हर रोज नोइंगली या अननोइंगली, जान करके या ऐसे भी बिना जाने भी हमसे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि हम बहुत लोगों को हर्ट कर देते हैं अपनी गलतियों से. What will happen if they do not forget and forgive our mistake? तो क्या होगा अगर वो हमारी गलतियों को forget नहीं करें, भूले नहीं और हमें माफ ना करें? We shall have no friends and well wishers. अगर ऐसा हो कि कोई भी हमारी गलतियों को माफ नहीं करेगा तो ऐसा दिन आएगा कि जब हमारे कोई भी फ्रेंड्स और वेल विशर्स हमारे साथ में नहीं होंगे. वी विल बी वेरी अनहैप्पी एंड आइसोलेटेड. हम बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी हो जाएंगे, हम उदास रहेंगे और आइसोलेटेड यानी अकेले रह जाएंगे, हमारे साथ में कोई भी नहीं होगा. समटाइम्स अदर हर्ट्स आर फीलिंग्स. कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर जाते हैं. वी फील बैड अबाउट इट. और हमें इसके बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है. जब हम सोचते हैं कि किसी ने हमें हर्ट किया है तो हमें ये सोच के बहुत ज्यादा बुरा लगता है. बट क्या होना चाहिए? वी शुड लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. बट हमें सीखना चाहिए कि कैसे किसी की गलती को फॉरगिव किया जाना चाहिए और भूलकर आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए. इन शॉर्ट, फॉरगिवनेस इज अ साइन ऑफ लव. और अगर शॉर्ट में कहा जाए तो फॉरगिवनेस एक तरीके से लव का साइन है. मतलब आप सामने वाले को ये बताते हो कि आप एक्चुअली उसको पसंद करते हो. इट इज वेरी गुड क्वालिटी. ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है. ठीक है, गलती करना तो आसान है लेकिन माफ करना इतना आसान नहीं है. तो अगर आप किसी को माफ करते हो तो यानी कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो. ऑल ह्यूमन मेक मिस्टेक्स. हर एक इंसान गलती करता है. बट ओनली सम पीपल possess द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस. लेकिन कुछ ही लोगों के अंदर माफ करने की भावना होती है. हैंस फॉरगिवनेस इज अ डिवाइन क्वालिटी. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फॉरगिवनेस होती है वो एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इंसान के अंदर. एवरी रिलीजन बिलीव्स एंड प्रीचेस इट. और हर रिलीजन के अंदर, हर धर्म के अंदर ये चीज बोली जाती है कि हमें हर किसी की गलती को टाइम के साथ में माफ कर देना चाहिए. अ पर्सन्स करेक्टर ग्रेटली डिपेंड्स ऑन हिज थॉट्स एंड डीड. किसी भी इंसान का जो करेक्टर होता है वो डिपेंड करता है कि उसके कैसे थॉट्स हैं और वो किस तरीके के काम करता है. समटाइम्स टू फ्रेंड्स ग्रेजुअली डेवलप एनमिटी बिटवीन देमसेल्व्स. कभी कभार ऐसा होता है कि दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और धीरे धीरे उनके बीच में दुश्मनी आने लग जाती है. ठीक है, जेलसी आने लग जाती है. देयर डेवलप्स एन इमोशन ऑफ एंगर इन देयर माइंड्स. और उस एनिमिटी के कारण उनके बीच में एंगर का इमोशन जाग जाता है. ठीक है, उनके बीच में गुस्सा होता है एक दूसरे को लेकर.
दिस गिव्स राइज टू नंबर ऑफ एविल थॉट्स, और इसके कारण उनके दिमाग में बहुत सारे बुरे ख्यालात भी आते हैं। इन टर्न these evil thoughts overpower their good qualities, और फिर क्या होता है कि ये जो बुरे विचार होते हैं वो उनकी गुड क्वालिटीज को ओवरपार कर जाते हैं, यानी अच्छी क्वालिटीज तो छुप जाती है और जो बुरे ख्यालात हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। एंड मेक देम ब्लाइंड टूवर्ड्स देयर इनर वॉइस, और एक तरीके से जो उनका गुस्सा होता है वो उनको अंधा कर देता है और वो अपने अंदर की आवाज को सुन ही नहीं पाते हैं। उनके अंदर अपने दोस्त को लेकर कोई भी गुड क्वालिटीज नहीं दिखाई देती है, उनको सिर्फ और सिर्फ उनके लिए गुस्सा ही दिखाई देता है। इंस्टेड ऑफ केयरिंग फॉर ईच अदर दे हार्म ईच अदर, फिर वो जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे की केयर करना तो बंद कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे वो एक दूसरे को हार्म कर सके। वी मस्ट रिमेंबर दैट एनिमिटी लीड्स टू फेलियर इन लाइफ, हमें ये ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी से एनिमिटी करते हैं, दुश्मनी करते हैं, तो एक ना एक दिन हम ही फेलियर की तरफ जाते हैं, ठीक है, हमारा ही नुकसान होता है। when we make an enemy we lose our acceptability and respect, जब हम किसी एनिमी को बनाते हैं, जब कोई हमारा दुश्मन हो जाता है तो हम एक्सेप्टेबिलिटी भूल जाते हैं, किसी को भी एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं और हमारी रिस्पेक्ट भी खो जाती है। वी बिकम अ डिसऑनर्ड पर्सन इन द सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर हम एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जिसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ओके, बट when we forgive and love our enemies, लेकिन अगर हम अपने एनिमीज को माफ कर दें और उनसे प्यार करने लगे, वी आर ऑनर्ड एंड एक्सेप्ट बोथ बाय द एनिमीज एंड द सोसाइटी, तो हमें सोसाइटी के अंदर सम्मान भी मिलता है और हमें एक्सेप्ट भी किया जाता है, और ना सिर्फ हमारे एनिमी हमें सम्मानित करते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि सोसाइटी का हर एक मेंबर हमें अप्रिशिएट करता है कि सामने वाले की गलती होने के बावजूद भी हमने उसको माफ कर दिया। The people who forget and forgive others' mistake are always kind and loving. ऐसे लोग जो दूसरों की गलतियों को भूल जाते हैं, उनको माफ कर देते हैं, वो हमेशा काइंड और लविंग नेचर के होते हैं। दे आर ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी, वो हमेशा ही चेयरफुल होते हैं, मतलब अपने आसपास सबको खुश रखते हैं और खुद भी हमेशा खुश रहते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव नो रिग्रेट्स और रीसेंटमेंट इन देयर हार्ट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके दिल के अंदर कोई रिग्रेट्स नहीं होते हैं, किसी भी तरह का ऐसा नहीं फीलिंग्स आती हैं कि उन्होंने कुछ गलत करा है, और ना कोई रिसेंटमेंट होता है उनके दिल में। बट दोज पीपल हु डू नॉट फॉरगिव अदर्स आर हार्टलेस एंड क्रूअल, लेकिन ऐसे लोग जो दूसरों को माफ नहीं करते हैं वो हार्टलेस होते हैं और क्रूअल होते हैं, यानी कि कहा जाता है कि उनके दिल में, वो उनके जिस्म में दिल नहीं होता है और वो बहुत ही क्रूअल होते हैं। दे आर ऑलवेज फुल ऑफ एंगर, उनके अंदर हमेशा गुस्सा समाया हुआ होता है और वो हमेशा हर किसी से हेट्रेड यानी कि नफरत करते हैं। दे डू नॉट हैव अ स्टेबल माइंड एंड दे लिव अ माइजरेबल लाइफ, उनका दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता है और वो कैसी जिंदगी जीते हैं, माइजरेबल लाइफ वो जीते हैं। Forgiven sins reminds us of four things. अगर हम किसी के sins यानी गलतियों को माफ कर देते हैं तो वो चार चीजें हमको ध्यान में रहती है उससे। It is a human tendency to sin. देखिए ये human tendency है कि हम कभी ना कोई गलत काम तो करते ही करते हैं। sin मतलब कुछ भी गलती करना। The pages of history right from the beginning of the civilization prove this fact. और अगर आप history में जाकर भी देखोगे, आज से पहले भी जो भी लोग रहते थे धरती के ऊपर, जब सिविलाइजेशन बिगिन ही हुई थी, तभी भी ये जो फैक्ट है ये प्रूव हुआ था कि आज नहीं तो कल किसी ने कोई ना कोई गलती जरूर की है। ओके, इन द बुक ऑफ जेनेसिस इट इज सेड दैट केन द फर्स्ट born man killed his own younger brother Abel. ओके, अगर आप जेनेसिस बुक देखोगे तो उसमें ये चीज बताई गई है कि जो केन था वो फर्स्ट बॉर्न मैन था, वो फर्स्ट मैन था जो कि यहाँ पर धरती पर बॉर्न हुआ था, उसने खुद ने अपने यंगर ब्रदर को मार दिया था। तो ये क्या था, एक तरह का सिन ही था, गलत काम ही किया था उसने। when a person realizes that he has hurt God or went away from God's path, he repent. जब किसी पर्सन को ये पता चल जाता है कि उसने भगवान को हर्ट किया, उसने कुछ गलत काम किया, अगर गलत काम कर रहे हो तो मतलब आप भगवान को हर्ट कर रहे हो, और फिर आप भगवान के रास्ते से ही उतर जाते हो, आप भगवान को फॉलो ही नहीं करते हो, तो फिर आपको कभी ना कभी उस गलती को
पछताना ही पड़ेगा, आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। गॉड हेट्स सिन बट ही नेवर हेट्स द सिनर। भगवान को जो गलत काम है उससे नफरत है, लेकिन जो गलत काम करता है भगवान उससे कभी नफरत नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि कभी ना कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा। ओके, तो भगवान उनसे नाराज नहीं होते। गॉड फॉरगिव्स एंड ब्लेसेस द पर्सन हु रिपेंट्स। तो भगवान क्या करते हैं, उस हर पर्सन को माफ कर देते हैं जो भी किसी ना किसी तरीके की गलती करता है, मिस्टेक करता है। भगवान उनसे बदला नहीं लेते, लेकिन अगर भगवान के रास्ते को आप भूलकर कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हो तो फिर आपको उस मिस्टेक को पे करना पड़ता है। When a person realizes that he has enmity toward other person and does not want to forgive, जब एक इंसान को ये पता चल जाता है कि उसके मन में किसी दूसरे इंसान को लेकर दुश्मनी की भावना है और वो उसको माफ नहीं करता, he is filled with cruel feeling of anger and vengeance, और उसके अंदर फिर बदले की भावना जाग जाती है, और ऐसी भावना जाग जाती है कि वो बस सिर्फ और सिर्फ गुस्से में ही रहता है। दिस इन टर्न मेक्स हिम बार्बरिक, और इसके कारण वो कभी भी शांत नहीं रह पाता, उसका दिल कभी भी शांत नहीं रहता है, और बस हर पल यही लगता है कि किस तरीके से वो सामने वाले से अपना बदला ले सके। नाउ वन स्टोरी इज हियर and the title of the story is The Sports Meet. So let us begin with it. Jacob and Joshua were good friends. ये दो friends थे, Jacob and Joshua, and they lived in the same building but studied in different school. वो दोनों सेम बिल्डिंग में रहते थे, बट जो उनकी स्कूल्स थी वो अलग थी। बोथ ऑफ देम वर इन क्लास 10th, और दोनों के दोनों क्लास 10th में थे। जोशुआ वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। जोशुआ बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था। ही ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। बट जैकब वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। लेकिन जो जैकब था वो एक एवरेज स्टूडेंट था। वो स्टडीज में ना तो बहुत ज्यादा अच्छा था और ना ही बहुत ज्यादा बुरा था, वो एवरेज स्टूडेंट था। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन गेम्स देन स्टडीज। जो जैकब था उसको गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट था और स्टडीज के अंदर कम इंटरेस्ट था। इन द इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट बोथ द फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच अगेंस्ट ईच अदर। तो एक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट हुई थी, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ था, जिसके अंदर जो दोनों ही फ्रेंड्स थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। ठीक है, देन सी दे वर प्लेइंग इन द फॉरवर्ड पोजीशन, और दोनों ही जो फुटबॉल मैच खेल रहे थे उसमें दोनों की पोजीशन फॉरवर्ड पोजीशन थी। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच जैकब्स टीम वाज लीडिंग 1-0। और जो आपको पता है फुटबॉल मैच के अंदर 2 हाफ्स होते हैं, तो जो फर्स्ट हाफ था मैच का उसमें जो जैकब की टीम थी, जैकब जो कि स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा था और पढ़ाई में कम अच्छा था, उसकी जो टीम थी वो लीड कर रही थी 1 गोल से। ओके, और जो जोशुआ की टीम थी उन्होंने 0 गोल किया था। बट द टीम्स वर प्लेइंग एक्सीलेंटली, मगर जो दोनों ही टीम थी वो अच्छा खेल रही थी। ठीक है, इट वॉज वर्थ वॉचिंग, और उनका जो मैच था वो देखने लायक था। फॉर्चुनेटली इन द सेकेंड हाफ, अब क्या हुआ सेकेंड हाफ के अंदर, द बॉल केम इनटू जोशुआस लेग, और एक बार बॉल जो थी, फुटबॉल जो थी वो जोशुआ के लेग के पास में आ गई। ही पास्ड थ्रू ऑल द प्लेयर्स एंड स्कोर्ड अ गोल। तो उसने अपनी टीम को जिताने के लिए सारे प्लेयर्स के बीच में से उस बॉल को निकाला और फाइनली जोशुआ ने एक गोल हिट कर दिया। एवरीवन बिगेन टू चीयर फॉर जोशुआ। तो सब खुश हुए कि किस तरीके से उसने अपनी टीम के लिए एक गोल विन किया, तो सब उसको प्रेस करने लगे। दिस मेड जैकब एंग्री। ये देखकर जैकब को गुस्सा आ गया। Hence, in order to win the match, he started playing foul game. और अब उसके अंदर ये भावना आ गई कि अब उसको किसी भी तरीके से ये मैच खेलना ही खेलना है, तो वो मैच के अंदर चीटिंग करने लगा। द बॉल वॉज इन जैकब्स टेरिटरी। तो जो बॉल थी अब वो कहाँ आ गई थी, जैकब की जो टीम थी उसके पास में आ गई थी। एंड अंडर जोशुआज कंट्रोल, और बॉल का कंट्रोल किसके पास था, जोशुआ के कंट्रोल में थी बॉल। जोशुआ वॉज वेरी क्लोज टू द गोल पोस्ट, और जोशुआ गोल पोस्ट के बहुत पास था, वो एक और गोल कर सकता था। When Jacob reached there and pushed Joshua hard, और जैकब ने जब ये चीज देखी कि एक और गोल हो सकता है, तो उसको गुस्से में तो वो था, तो उसने क्या करा, वो जोर से जोशुआ को पुश करके वहां से निकल गया।
द रेफरी कुड नॉट सी दिस, और लकीली रेफरी ने ये चीज नहीं देखी. जोशुआ लॉस्ट हिज बैलेंस, फेल ऑन द ग्राउंड एंड फेंटेड. और क्योंकि जैकब ने उसको पुश किया था तो जो जोशुआ था उसका बैलेंस लूज हो गया और वो ग्राउंड के ऊपर गिर गया और फेंट यानी कि बेहोश हो गया. द क्राउड बिकेम एंग्री, तो जितनी भी ऑडियंस वहां पे बैठी थी उनको सबको बहुत ही गुस्सा आया. इट स्टार्टेड हूटिंग अगेंस्ट जैकब, और हर कोई जैकब के अगेंस्ट हूटिंग करने लगा. Meanwhile, a stretcher was brought which took Joshua in the dressing room. और इसी बीच एक स्ट्रेचर लाया गया और जोशुआ को स्ट्रेचर के ऊपर लेटाया गया और फिर उसको वहां से ड्रेसिंग रूम में लेकर गए. द गेम बिगेन अगेन, इसके बाद में वापस गेम स्टार्ट हुआ. जैकब गॉट द बॉल, और अब जो बॉल थी वो जैकब को मिली. ही सक्सेसफुली dribbled the ball into the opposition's territory and scored the second goal for his team. और उसने उस बॉल को वापस गोल पोस्ट की तरफ पहुंचाया और अपनी टीम के लिए उसने सेकंड गोल हिट कर दिया. फाइनली जैकब्स टीम वॉन बाय 2-1 गोल्स. तो देखिए पहले तो 1-1 था दोनों टीम का, जब एक जैकब की टीम का था और एक जोशुआ की टीम का था, और जब इसने फाउल गेम खेला उसके बाद में वापस जैकब की टीम का एक और गोल हो गया और जोशुआ की टीम का एक ही गोल था. तो जैकब की जो टीम थी वो 1 गोल से जीत गई. In spite of being victorious, Jacob felt very bad. हालांकि जैकब जीत चुका था मगर फिर भी अंदर ही अंदर उसको बहुत ही बुरा लग रहा था. He began to repent for what he had done. उसको अपनी गलती रियलाइज होने लगी थी. He felt ashamed of himself. उसको अपने ऊपर शर्म आने लगी थी. Jacob quietly went into the dressing room and began to sob. जैकब चुपचाप ड्रेसिंग रूम की तरफ गया और वहां पर जाकर वो रोने लगा. He began to feel guilty and cursed himself. उसको गिल्टी फीलिंग होने लगी और वो अपने आप को कर्स करने लगा, अपने आप को मन ही मन श्राप देने लगा. He covered his face with both hands. उसने अपने फेस को अपने दोनों हाथों से कवर कर दिया. And began to cry bitterly. और वो जोर जोर से रोने लगा. Just then somebody tapped on his back. उसी समय किसी ने आकर उसकी पीठ के ऊपर टैप किया यानी उसको बुलाया. He was Joshua. तो वो कौन पर्सन था? वो था जोशुआ. He had come there to congratulate Jacob for winning the football match. जोशुआ वहां पे क्यों आया था? वो जैकब को कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था क्योंकि जैकब जो था वो फुटबॉल मैच जीत चुका था. जैकब stood up and embraced Joshua. जैकब खड़ा हुआ एंड उसने जोशुआ के सामने उसको शर्म आने लगी. He said, sorry friend. उसने कहा प्लीज मुझे माफ कर दो. I am extremely sorry for playing the foul game. मैंने गलत तरीके से गेम खेला और जीता, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ. At this, Joshua said, "Don't worry about the accident." ये सुनकर जोशुआ ने कहा, तुम एक्सीडेंट की चिंता मत करो. I'm glad you have realized your mistake. मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती को रियलाइज करा. I will be your friend forever. मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा. Joshua forgave him and so they remained friends forever. जोशुआ ने जैकब को फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया और उसके बाद में वो हमेशा दोस्त बने रहे. So children, this story teaches us that we should forgive others. और इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें हमेशा दूसरों को माफ कर देना चाहिए. Our attitude should be positive. हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. We should forget all mistakes done to us by others. हमें वो सारी गलतियों को माफ कर देना चाहिए जो भी दूसरे करते हैं हमारे लिए. And forgive them. Okay? उसको भूल जाना चाहिए और माफ करके आगे बढ़ना चाहिए. We should not live with the feeling of revenge. हमें बदला लेने की भावना के साथ में नहीं जीना चाहिए. We should learn to forgive those who have hurt our feelings. हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम उन लोगों को माफ कर सकते हैं जो कि कभी ना कभी हमारी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं. रियल करेज एंड रियल ग्रेटनेस लाइज इन द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस. जो रियल करेज होती है, जो एक्चुअल हिम्मत होती है और जो एक्चुअल महानता यानी ग्रेटनेस होती है, वो उसी के अंदर होती है जो कि फॉरगिव करना जानता है, माफ करना जानता है. वन हु कैन forget and forgive is the real winner in every case. जो forget कर देता है, forgive कर देता है, वो असली winner होता है हर मायने में. It is human nature to have anger and enmity. ये इंसान का नेचर होता है कि उसको गुस्सा भी आता है और उसके मन में
दुश्मनी की भावना भी आती है अपने एनिमीज को लेकर, बट फॉरगिवनेस इज अ डिवाइन एक्ट, लेकिन माफ कर देना एक सबसे बड़ी हैबिट होती है। इन अ प्रेयर इट इज राइटली सेड, और आप जो प्रेयर करते हो उसमें भी ये चीज बोली जाती है, फॉरगिव अस आर सिंस एज वी फॉरगिव दोज हु सिन अगेंस्ट अस, मतलब हम भगवान को कहते हैं अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो उन गलतियों के लिए हमें माफ कर दीजिए, उसी तरीके से जिस तरीके से हम माफ कर देते हैं उन सारी गलतियों को जो दूसरे हमारी तरफ करते हैं। In order to become good children of God, we must cultivate the divine quality of forgiveness within ourselves. और अगर हमें भगवान के अच्छे बच्चे बन के रहना है तो हमारे अंदर ये डिवाइन क्वालिटी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि है क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस। तो हर किसी के अंदर ये माफ करने की भावना होनी ही चाहिए। सो moral of this story is forgiveness is a divine quality. Forgive करना एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है। Okay students, so that was all about the explanation of this chapter, and now again some exercises are here related to this particular chapter, question answers, fill in the blanks and yes or no. So read this chapter and then try finding the answers of all these exercises, and wait for my next video where I will be giving you the answers of all these exercises. Okay students, so that's all for today. See you back in my next video. Till then, do take good care of yourself. Thank you, students.